कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हाय शांभवी मैम, आप मेरा नाम ले सकते हो। आई एम वैष्णवी। मेरी आपसे कॉल पे बात हुई थी सितंबर एंड में। आई वॉन्ट टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि मेरा डिवोर्स हो चुका था और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। मैं हमारे रिलेशन से निकल ही नहीं पा रही थी और मैनिफेस्टेशन टेक्निक किए जा रही थी एक्स हस्बैंड को फिर से अपनी लाइफ में लाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं काम बन रहा था। एक्चुअली हमारा बहुत टॉक्सिक रिलेशन था। 5 साल हो गए थे हमारे शादी को, लेकिन बेबी नहीं हो रहा था। उस वजह से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा टॉर्चर रहता था। और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से बात भी हुई थी बीच में। ये मेरे हस्बैंड को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था और बाद में बहुत फिजिकल और मेंटल टॉर्चर भी किया था। और डिवोर्स के टाइम पे भी उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। ये सब आपको बताने के बाद आपने बोला था, तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या मेरी प्यारी बहन? वो इंसान आपके लिए घटिया ही नहीं, महा घटिया इंसान है। उसके बारे में सोचना बंद करो। आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। आप सारी टेक्निक्स लगाना बंद करो। हो पोनो पोनो प्रेयर करो कंपल्सरी 2 टाइम्स इन अ डे। उसके बाद हम एक अच्छा सा सोलमेट आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे। मैंने बोला सोलमेट के लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मैं उन्हें लव वाइब्रेशन भेजती थी। तब मुझे बहुत हेडेक भी होता था। तब मैं जादू प्रैक्टिस में भी डालती थी, हमारे रिलेशन की पॉजिटिव एफर्मेशंस डालती थी। मैंने बाद में वो सब कुछ बंद कर दिया, होपोनोपोनो प्रेयर की, क्योंकि हमारे रिलेशन को टूटने का गिल्ट मुझ में था और वो मैं खुद को देती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जादू प्रैक्टिस चालू थी, तभी उन्हें मैंने फिर एक बार मैसेज किया था कि देखो अगर फिर से कुछ अच्छा हो सकता है तो। लेकिन वो नहीं माने। फिर से गंदा सा झगड़ा हुआ हमारा। फिर मैंने उन्हें जादू प्रैक्टिस में नहीं डाला और पूरी तरह से निकाल दिया मन से। सिर्फ अच्छा जॉब, मेरे ड्रीम्स को डाला, बहुत सेल्फ लव किया और जादू प्रैक्टिस चालू थी तभी मुझे अच्छे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिला। मैं पीएचडी कर रही थी पहले से ही। और जब सब निकाल दिया था मन में से, तब एक मंथ के बाद मेरे हस्बैंड के एक दिन बहुत सारे कॉल्स आए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उनसे बात करने का। तभी मुझे पता चला कि आपके वीडियोस में सोचती थी कि इतने सारे टेक्निक्स किसी इंसान के ऊपर लगाने के बाद, लेट गो करने के बाद, हमें उनसे बात करने की इच्छा क्यों नहीं होती है। पर सच में नहीं थी बिल्कुल भी इच्छा, क्योंकि मेरा सेल्फ लव एकदम परम परम सीमा पर था, चरम सीमा पर था। वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे तुम जैसी कोई नहीं मिल सकती है, तुम आ सकती हो क्या फिर से। मैंने सीधा नहीं बोल दिया, क्योंकि सच में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ है कि नहीं। आपकी बात याद आ गई, इतना सब कुछ किया उनके लिए, मेरी इतनी इज्जत निकाल दी इस इंसान ने। मैंने साफ इनकार कर दिया, ये नहीं हो सकता है। मेरी सक्सेस स्टोरी ये है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। पीएचडी कंप्लीट करके एक अच्छी सी जॉब, मेरे मम्मी पापा को एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। इस टाइम पे बहुत सारे लोग मुझसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। किसी से इमोशनली अब मैं अटैच नहीं हो पा रही हूँ। आई नो धीरे धीरे मेरे लिए जो अच्छा होगा वो ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच मैम, मेरी वर्थ मुझे समझाने के लिए। मेरे अंदर ज़ीरो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, रिश्ता बचाने के लिए भीख मांगती थी। कितनी बार मैं सबके सामने रोई हूँ, लेकिन अब नहीं। अभी आई कीप माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड माई मॉम डैड फर्स्ट। बाकी सब गए भाड़ में। थैंक यू सो मच मैम, यू मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। हाँ जी, तो मैं इनकी कहानी के बारे में पहले तो आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आपको ही सुन के लग रहा होगा कि इन्होंने शादी के बाद अपने एक्स से बात की। देखिए, इनके एक्स ने इनको एक अननोन नंबर से कॉल किया और उस इंसान से इनकी बात हुई। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बता दिया कि ऐसा ऐसा था। तो इनके हस्बैंड ने वो नंबर वगैरह चेक करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा था। और फिर उनके हस्बैंड ने अपना, पहले से टॉक्सिक था रिलेशनशिप, पहले से ही बदतमीजी होती थी, मारपीट होती थी, गाली गलौज होती थी। और किसी इंसान की जानबूझ के अपनी इच्छा अनुसार गलती से नहीं, किसी से बाय मिस्टेक बात हो जाने से उनको मारा गया। बहुत बुरी तरीके से वो बोल भी रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। अब अगर किसी का कॉल आया, किसी अननोन नंबर से आया और मैंने उठा लिया, तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे जब तक पता लगे तब तक तो आगे की बात मैंने आपको बता दी और उस पर आप इतना लड़ रहे हैं।
जितना गंदा हो सकता था इनके साथ किया गया। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ जहां आपको अब्यूज हो, जहां, और ये भी आप सुनिए, अगर रिश्ता अच्छा है, अगर सब कुछ अच्छा है, और पास्ट में अगर किसी के कोई रिलेशन था और वो इंसान कहीं घूम से करके किसी नंबर से या किसी अनदर नंबर से आपको कॉल कर देता है या आपको कांटेक्ट कर लेता है, और फिर आपके पार्टनर को आप बता देते हो कि देखो ऐसा है, और उसके ऊपर वो आपको मारपीट करता है, तो इसमें सामने वाले इंसान की गलती क्या है? तब मैंने इनको समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं है। इंसान जिसके साथ आप हैं और जिसके साथ आप रहने की भीख मांग रही हैं, इतना बेइज्जत हो गए। और मैं यहाँ पर बहुत गंदी बातें बोलना नहीं चाहती हूँ, इनके बारे में जितना गंद वो आदमी पक सकता था डिवोर्स के टाइम पर भी, उतना गंद उस आदमी ने इनके लिए बोला था। तभी मैंने बोला था घटिया इंसान है, घटिया ही नहीं महा घटिया है, छोड़ दीजिए। नहीं हो पा रहा था इनसे, फिर समझाया मैंने, सेल्फ रिस्पेक्ट करो यार अपनी, पढ़ो लिखो। वहाँ तुम्हारे माँ बाप को भी गालियाँ दे रहा है, तुमको भी गालियाँ दे रहा है, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। तो धीरे धीरे करके निकल गए। आज अपनी वर्थ पहचान ली, और जैसे ही लेट गो किया वो आ गया। वो समझ चुका है कि ऐसी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई मिस्टेक ही नहीं थी, कोई गलती ही नहीं थी, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। 5 साल टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रही है, वो लड़की ऐसी गलती करेगी? तुम्हारे सामने रहने की भीख मांग रही है, तुम्हारे साथ होने के लिए गिड़गिड़ा रही है, कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या, वो ऐसी गलती करेगी? रियली? वो इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, और इन्होंने अपनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से उसे अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लिया था, दैट्स इट। तो इसलिए वहाँ से इन्हें निकाला। आज ये अपनी सेल्फ वर्थ पहचान चुकी हैं, बहुत अच्छे से जॉब कर रही हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लगे टाटा।